Good morning class. So today we will have to do question number 8. Express the following decimal in P by Q form. So the question is 0.53. पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 0.53. इसको हमको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, हमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो जो भी नंबर हमारे पास दिया है सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं. लेट द नंबर बी P अपॉन Q इज इक्वल्स टू 0.53. ठीक है. अब देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 2 नंबर के बाद पॉइंट है. तो फर्स्ट जो हम इसको इनटू करेंगे वो किससे करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100. यहाँ पे हमने 100 से क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर पॉइंट है ना, इसको हमको 2 नंबर शिफ्ट करना है. तो जब हमको इसको 2 नंबर शिफ्ट करना होगा तो हम इसको किससे इनटू करेंगे? 100 में. अगर 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो हम इसको 10 से करेंगे. अगर 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो हम उसको 1000 से करेंगे. यहाँ पे 2 नंबर के बाद है इसलिए हम इसको 100 से कर रहे हैं. पॉज करना तो ठीक है. तो हम इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड. तो जब मैं P by Q को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 100 P by Q. और जब मैं ये 0.53 को इंटू करूंगी तो ये क्या देगा? 53 देगा. ठीक है. तो अब जब मैं इस 100 को इक्वल टू के इधर ले आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? P अपॉन Q इज इक्वल्स टू 53 अपॉन 100. ये जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 16.8. इसमें क्या है बच्चों? देखो इसमें 2 तरह की चीज है. एक तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो पॉइंट के बाहर पहले से हैं. इसमें 2 तरह की चीज है. कुछ नंबर ऐसे हैं जो पॉइंट के बाहर पहले से हैं और कुछ नंबर ऐसे हैं जो पॉइंट के इधर है. तो हम क्या करेंगे? पहले पॉइंट के इधर जो नंबर है ना, पॉइंट के बाद, उसको पहले हम पॉइंट के इधर लेके आएंगे. फिर वो जो नंबर आएगा उसको हम पॉइंट के इधर वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट द गिवन नंबर बी, ये गिवन नंबर को हम क्या मान लेते हैं? P by Q दैट इज इक्वल्स टू 16.8. ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से करेंगे. 10 से क्यों कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई? क्योंकि एक ही नंबर के बाद क्या है? हमारा पॉइंट है. ठीक है. थोड़ी राइटिंग आगे पीछे हो गई है, मैनेज कर लेना. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? 10 P by Q इज इक्वल्स टू 168. ठीक है. अब इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. पॉज करना तो फिर से. सो यहाँ पर मैं अगर P by Q की वैल्यू निकालूं तो P by Q क्या आ जाएगा हमारा? 168 डिवाइडेड बाय 10. तो देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिवाइड नहीं किया था. क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये जो है 53 वो एक प्राइम नंबर है तो ये डिवाइड नहीं होगा किसी भी टेबल से. बट यहाँ पर डिवाइड होगा. कैसे होगा? 2 के टेबल से. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. तो यहाँ पर P by Q का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 80. यहाँ पर P by Q का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 84 अपॉन 5. ठीक है. ये हमारा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 105.25. 105.25. तो इसको भी क्या करेंगे हम? लेट द गिवन नंबर बी, इसको भी किसके फॉर्म में मान लेंगे? P by Q के फॉर्म में मान लेंगे. तो ये क्या हो गया? 105.25. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. तो ये इक्वेशन 1 है. अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100. यहाँ पर 100 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ऐसे नंबर हैं. ठीक है. तो हमको पॉइंट के इधर लाना है सारे नंबर्स को.
जब 100 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 p बाई क्यू हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10525। ठीक है, जब हम इस 100 को नीचे लेके आएंगे तो p बाई क्यू इज इक्वल्स टू 10525 अपॉन क्या हो जाएगा, इसके 100 आ जाएगा। अब या तो आप इसको 10 के टेबल से सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर लो, या तो 5 के टेबल से डिवाइड कर लो। हम 5 के टेबल से करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल में 2 नहीं आता है तो 25 दोनों एक साथ लेंगे तो 0 लगा के लेंगे। 5 5 ज़ा 25, ये हो गया। अगेन इसको 5 से करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 21 बचा, 1 0 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर p बाई क्यू किसके इक्वल आ गया, 4 2 1 अपॉन 5। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। 3 क्वेश्चन हमने एक साथ क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्व कर लिए हैं। फोर्थ जो है वो भी अभी देख ही लेते हैं। ठीक है, ये पूरा एक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 7.36। तो इसको हम p बाई क्यू मान लिए। p बाई क्यू इज इक्वल्स टू 7.36। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इक्वेशन 1 बाय 100। यहाँ पे भी 100 से कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट है, पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 p बाई क्यू इज इक्वल्स टू 736। जब ये 100 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, p बाई क्यू इज इक्वल्स टू 736 अपॉन 100। अब ये कौन से टेबल से कटेगा बच्चों, 2 के टेबल से कटेगा। 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 7 था, 1 बचा, 13 नहीं आता है, 12 आता है 6 टाइम्स में, फिर 1 बचा, 16 आता है 8 टाइम्स पे। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 10, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। अभी ये और कटेगा क्या, देखो तो आंसर क्या है, पीछे देखो तो इसका आंसर क्या है। 184 अपॉन 25 है कि कुछ और है। इसका आंसर अभी पीछे यही है, p बाई क्यू इज इक्वल्स टू, यही है ना, हाँ, 184 अपॉन 25। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने पूरा कवर कर लिया है। ये बहुत ही इजी सा था, हमको बस पहले देखना है कि कितने नंबर के बाद पॉइंट है। जितने नंबर के बाद पॉइंट होगा हम उस इक्वेशन को उससे इंटू कर देंगे और फिर जिससे इंटू करेंगे वो नंबर को नीचे ले आएंगे। ठीक है, और फिर डिवाइड हो रहा है अगर तो डिवाइड कर लो, नहीं हो रहा है तो मत करो। ठीक है, समझ में आया? हाँ दी। पॉज कर दी? हाँ। पॉज की हो ना कि बंद कर दी? बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन में ना 4 नहीं, हमारे पास था क्या 4, अच्छा यहाँ पे तो 4 ही था, यहाँ पे मैंने गलती से 5 लिख दिया तो वो 4 कर लेना। ठीक है, करेक्ट कर लेना उसको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी विल हैव टू डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो ये जो क्वेश्चन है वो बार वाली क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन p बाई क्यू फॉर्म। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.70। इस लाइन का मतलब होता है बार, और जब भी किसी नंबर्स के ऊपर बार होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो नंबर जो है वो क्या है, बार बार है, इसीलिए हम उसके ऊपर बार लिखते हैं। जैसे कि 0.70 है तो ये क्या है, 0.707070, यानी कि इस पूरे नंबर के ऊपर बार है, ये पूरे 70 के ऊपर बार है, तो ये पूरा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सपोजिटली ऐसे है कोई नंबर 0.893, ठीक है, सिर्फ 3 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 0.89, ये 333 बार बार है। ठीक है, या फिर कोई नंबर ऐसे है 89.7.32, इसका मतलब 89.323232, ये बार बार है। बार मीन्स वो नंबर जो है वो रिपीटेटिव मोड पे जा रहा है, बार बार आ रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज बार। तो ये बार का साइन का ये मतलब हुआ। क्वेश्चन देखते हैं, जो भी गिवन नंबर है उसको हमको p बाई क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो है लेट द नंबर बी
जो भी नंबर दिया है उसको हम क्या मान लेंगे, लेट द नंबर बी p अपॉन q इज इक्वल्स टू 0.707070। 3 बार लिख लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब इसको हम किससे इंटू करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। 100 से क्यों किए, क्योंकि 2 नंबर के ऊपर बार था, ठीक है, इसीलिए इसको 100 से कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 100 p बाई क्यू इज इक्वल्स टू 070.7070, यानी कि जो पॉइंट है 2 नंबर से शिफ्ट हो जाएगा। आगे का 0 हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 मतलब 2 से 1 को कर रहे हैं हम, यानी कि 100 p बाई क्यू सब्ट्रैक्ट होगा p बाई क्यू से, ठीक है, इक्वल टू ये 70.7070 है माइनस 0.707070। ये रिपीट हो रहा है अनलिमिटेड टाइम के लिए। इसके बाद इस पॉइंट के बाद भी जो भी 70 ये भी रिपीट हो रहा है अनलिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। तो यही हमको देखना है बस, पॉइंट के इधर वाले नंबर्स। 70 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचेगा, 70 ही बचेगा, है ना। तो ये 70 बचा। पॉइंट के बाद जो ये 7070 है ये कट जाएगा आपस में। यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारा कट जाएगा। 100 p बाई क्यू में से 1 p बाई क्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना p बाई क्यू बचेगा, 99 p बाई क्यू बचेगा। 99 p बाई क्यू इज इक्वल्स टू 70। तो यहाँ पर p बाई क्यू की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 70 अपॉन 99। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8.39, ठीक है। सेकेंड जो है वो है 8.39 की पावर बार, ठीक है। इसकी पावर पे सॉरी इसमें बार है। देखो लास्ट क्वेश्चन में पॉइंट के इधर कोई भी नंबर नहीं था, सिर्फ पॉइंट के इधर ही था, ठीक है। तो इसको भी लेट द नंबर बी p बाई क्यू इज इक्वल्स टू 8.393939। ये रिपीटेटिव मोड पे जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय, इसे करेंगे 100 से। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है हमारे पास जिसके ऊपर बार है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 p अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 839.3939, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो देखो 100 p बाई क्यू है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 p बाई क्यू से, इक्वल टू 839.3939 माइनस 8.3939। अगेन ये 3939 और ये पॉइंट के बाद 3939, ये सब कट जाएगा। बचेगा क्या, 839 में से हमको 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बचेगा, 839 में से जब हम 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 831 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 99 p बाई क्यू। तो यहाँ से p बाई क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, p बाई क्यू इज इक्वल्स टू 831 अपॉन 99। ये किसके टेबल से कटेगा, ये कटेगा हमारा 3 के टेबल से। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ऊपर कैसे, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, क्या आता है 6 आता है। कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा। 23 भी नहीं आता है, क्या आता है 21 आता है। कितने टाइम्स में, 3 7 जा 21।
फिर कितना बचा, 2 बचा, 21 आता है 7 टाइम्स में। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर हो जाएगा पी बाई क्यू का वो क्या होगा, 277/33। ये जो है हमारा वो है आंसर। ठीक है, इसको आप लोग रिपीट कर लीजिए। So the next question is 3.127 की बार। ठीक है, देखो अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें क्या था कि नंबर थे, नंबर के बाद पॉइंट था, उसके ऊपर सीधा बार था। अब कैसा है, नंबर है, नंबर के आगे कुछ नंबर है और पीछे कुछ नंबर है जो पॉइंट के इधर है, इसके बाद कुछ नंबर है जो जिसके ऊपर क्या है, बार लगा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट के बाद जितने नंबर है ना जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, हम इस पॉइंट को वहां शिफ्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उसको हम सॉल्व करते हैं तो वो बार बार वाला कट जाता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर की जो पॉइंट है इसको हम बार के पास वाले नंबर तक शिफ्ट करेंगे ताकि जो बार बार वाला नंबर है वो कट जाए। लेट द नंबर बी, इसको सॉल्व करके देखते हैं, आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेट द नंबर बी पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू 3.12777। ठीक है, तो ये जो 7 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे करेंगे मल्टीप्लाई, कौन से नंबर के पहले तक बार है, यानी कि ये 1 2 इस पे बार नहीं है ना, तो हमको यहाँ तक इस पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो मेरे को अगर 2 के बाद शिफ्ट करना है तो मैं 2 नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि 100 से, यानी कि 2 0 वाले नंबर से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा, 100 पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू 312.777, ये बार बार। अब मैं क्या करूंगी, जो 0.7 बार बार है इस वाले नंबर तक मैं कोशिश करूंगी कि पॉइंट आए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगेन मल्टीप्लाई किसे करेंगे बच्चों, तुम लोग खुद से बताओ किसे करेंगे अभी मल्टीप्लाई, कितने नंबर के ऊपर बार है, 2। इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10 ओनली। बाय ओनली 10 बिकॉज देयर इज ओनली वन नंबर विच कैरीज बार, सिर्फ एक ही नंबर है ना जिसके ऊपर बार है। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू 3127.777। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब समझ में आया लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था। इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि पॉइंट के पहले भी ऐसे नंबर्स, पॉइंट के बाद भी ऐसे नंबर्स है जिसके ऊपर क्या है, बार नहीं है। ठीक है, तो हमको उस पॉइंट को वहां तक शिफ्ट करना है जहां पर बार है। तो हमने पहले उस पॉइंट को वहां तक शिफ्ट किया जहां पर बार है, इसके बाद बार वाले नंबर के पॉइंट को भी शिफ्ट कर लिया। 2 इक्वेशंस यहाँ पे बनी, अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ये क्या हो जाएगा, 1000 पी अपॉन क्यू माइनस 100 पी अपॉन क्यू दैट इज इक्वल्स टू 3127.77 माइनस 312.77। तो देखो ये 0.77 वाला जो भी मैटर, ये 77 वाला कट गया, हमको 3127 से 312 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर लेते हैं, 3127 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 312, क्योंकि 0.7 और इधर का 0.7 ये सब कट गया। तो क्या बचा, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 3 गया, कितना बचा 8, 2 में 2, ये 2815 आएगा। इधर क्या बचेगा, 900 पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 2815। ठीक है, इस 900 को भी अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो P बाई क्यू क्या आ जाएगा, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू 2815 अपॉन 900। अभी कटेगा क्या किसी टेबल से, कौन सी टेबल से कटेगा बताओ जल्दी। ये कटेगा हमारा 3 के टेबल से।
चलो इसको 3 के टेबल से ही काटते हैं, या फिर 9 के टेबल से काट लेते हैं। 9 1 जा 9 के टेबल से 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 7 जा सॉरी 3 9 जा 27, यहाँ 1 बचा, 1 1 11, 11 नहीं आता है, कितना आता है 9 आता है। 3 के टेबल से नहीं कटेगा, किसके टेबल से कटेगा फिर 2 के टेबल से काट के देखें, 2 के टेबल से भी नहीं कटेगा। पॉज करो तो उसको, किसके टेबल से कटेगा, देखो लास्ट में जो नंबर है वो क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। इसके लास्ट में क्या है 5 है, और 5 क्या है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमेशा किससे कटता है, खुद के नंबर से कटता है। तो यहाँ पर 5 है तो ये भी किससे कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 से ही कटेगा, ये ऊपर वाला नंबर। तो देखो 2 5 जा 5 5 जा 25, यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, 31 नहीं आता है, 30 आता है कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में। फिर यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, 15 आता है 3 टाइम्स में, 5 1 जा 5, 4 बचा 40 आता है 8 टाइम्स में, 0 का 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, P/Q इज इक्वल्स टू 563/180। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अगर ट्राई कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज मैं बताती हूँ। 5.125 बार, फोर्थ वाले में क्या है 5.125 बार, इसमें जो है 3 नंबर पे बार है। लेट द नंबर बी P/Q इज इक्वल्स टू 5.125 इसको इक्वेशन 1 मान लो, मल्टीप्लाई कर दो। किससे करोगे मल्टीप्लाई, जल्दी बताओ, इसको किससे करोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1000, क्यों, क्योंकि 3 नंबर के ऊपर बार है। तो ये 1000 P/Q इज इक्वल्स टू 5.125 ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 P/Q माइनस P/Q इज इक्वल्स टू 5.125 माइनस 5.125 ये 125। तो देखो ये 125 पूरा चला जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है 5.125 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5.125 में से जब मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 5120 आएगा, है ना। इधर क्या बचेगा 999 P/Q बचेगा। इस 999 P/Q को अपन नीचे लेके आते हैं, इज इक्वल्स टू 5120 पहले से था, 999 इधर आ गया। अब बताओ ये वाला किससे कटेगा, ये वाला किसी से नहीं काट रहे, इसमें बुक में यही आंसर दिया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये वाले सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है, इसको अच्छे से रिपीट कर लो अभी, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे।